एयरलाइंस करोड़ों रुपए खर्च करती हैं जहाजों की सेफ्टी पे, लेकिन क्यों हजारों मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए जहाज पे एक भी पैराशूट नहीं होता? क्या एयरलाइन को इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं? हर साल कोई ना कोई एयर क्रैश हो जाता है जिसके अंदर तमाम के तमाम मुसाफिर हलाक हो जाते हैं। तो क्या ये बेहतर ना होता कि जहाज के अंदर पैराशूट्स होते और जहाज की खराबी की सूरत में पैसेंजर्स जहाज से पैराशूट पहन के छलांग लगाते और सेफली जमीन के ऊपर लैंड कर जाते? इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा स्काई डाइविंग को। स्काई डाइविंग में बेसिकली होता यह है कि प्रोपेलर जहाजों को 8000 से 15000 की ऊंचाई तक लेके जाया जाता है। इन प्रोपेलर जहाजों की स्पीड तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर के आसपास होती है। फिर स्काई डाइवर जंप सूट, गॉगल्स और हेलमेट वगैरह पहनता है और फिर पैराशूट पहन के वो जहाज से जंप करता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक वो फ्री फॉल करता है और तकरीबन 2500 फीट की हाइट पे पहुंचने के बाद वो अपना पैराशूट खोल देता है और फिर उसके चंद लम्हों के बाद वो सेफली जमीन के ऊपर लैंड कर जाता है। स्काई डाइविंग के हवाले से जो मैंने बातें की, इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि जहाज को 8000 से 15000 फीट की ऊंचाई पे लेके जाया जाता है। दूसरी चीज ये कि जहाज की स्पीड 250 से 300 किलोमीटर के आसपास होती है। और तीसरी चीज ये कि जब स्काई डाइवर जंप करता है तो पैराशूट खोलते वक्त उसकी स्पीड 200 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। अब यही 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं और यही जवाब देती हैं कि कमर्शियल एयरलाइंस में पैराशूट क्यों नहीं होते। तो सबसे पहली बात कि जहाज को जब 8000 से 15000 फीट की ऊंचाई तक लेके जाया जाता है, वहां पे प्रेशर इतना कम नहीं होता कि अगर पैसेंजर छलांग लगाए तो उसको कोई नुकसान हो। जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो नॉर्मली 30,000 से 40,000 की हाइट पे ऑपरेट करती हैं और अगर वहां पे पैसेंजर जहाज से बाहर छलांग लगाएगा तो वहां पे इतना लो प्रेशर होता है, अंदर का सारा लिक्विड बाहर आने की कोशिश करता है। पैसेंजर के नाक और कानों से खून निकल आ सकता है अगर इस हाइट पे पैसेंजर जहाज से बाहर की तरफ आने की कोशिश करे। इसी वजह से कमर्शियल एयरलाइन के जहाजों को अंदर से प्रेशराइज करना पड़ता है, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए जहाज को अंदर से प्रेशर दिया जाता है ताकि नॉर्मल प्रेशर रह सके। और अगर पैसेंजर बाहर जाने की कोशिश करेगा या छलांग लगाएगा तो उस सूरत में बाहर लो प्रेशर की वजह से मरीज को बहुत सारी इंजरीज हो जाती हैं। दूसरी चीज जो मैंने स्काई डाइविंग के हवाले से बताई थी कि वो स्पीड, जिसकी स्पीड से जहाज जो स्काई डाइविंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो स्पीड 250 से 300 किलोमीटर होती है। इस स्पीड के ऊपर जब पैसेंजर स्काई डाइविंग के लिए जंप करता है तो ज्यादा इंजरी के चांसेस नहीं होते। लेकिन जो हमारे कमर्शियल जहाज हैं वो तकरीबन 800 से 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रहे होते हैं और अगर इस स्पीड से जहाज से कोई जंप लगाएगा तो उसको इस स्पीड से जंप लगाने की वजह से ही फैटल इंजरी हो सकती है। और तीसरी चीज वो ये कि स्काई डाइविंग के बाद जब पैसेंजर पैराशूट खोलता है तो उस वक्त वो जमीन की तरफ जिस स्पीड से आ रहा है वो स्पीड 200 से 220 किलोमीटर के दरमियान हो सकती है और ये स्काई डाइवर 15,000 तक की बुलंदी से छलांग लगाता है। और अगर आप यही छलांग 30,000 या 40,000 की बुलंदी से लगाएंगे तो आपकी ये स्पीड डबल से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी ज्यादा स्पीड से अगर आप जमीन की तरफ आएंगे आपको इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपने स्काई डाइवर्स को वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि वो प्रॉपर इक्विप्ड होते हैं। उन्होंने एक जंप सूट पहना होता है, आंखों के ऊपर गॉगल्स लगाए होते हैं, सर के ऊपर हेलमेट पहना होता है, प्रॉपर उनके पास एल्टीमीटर का एक इक्विपमेंट होता है जो उनको हाइट बता रहा होता है। तो ये सारी की सारी तैयारी करके वो डाइव लगाते हैं। अब इतने ज्यादा पैसेंजर, एक जहाज के अंदर 300-400 पैसेंजर्स को इस सारे प्रोसेस की ट्रेनिंग देना, जो कि एक और मरहला है, उनको ट्रेनिंग देना और फिर ये सारे के सारे स्विम सूट इक्विपमेंट जहाज के ऊपर मुहैया करना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसकी वजह से फ्लाइंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी और ये सारी चीजें कर लेने के बावजूद भी कोई यकीन दहानी नहीं करवा सकता कि स्काई डाइविंग करने के बाद वो पैसेंजर सेफ रहेगा। यही वजह है कि कमर्शियल एयरलाइंस में हमें पैराशूट नहीं मिलते और एयरलाइन ज्यादा से ज्यादा पैसा जहाजों की सेफ्टी के ऊपर खर्च करती है ताकि एविएशन को सेफर बनाया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।